नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से इतिहास बनाया है। भारत ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चाइना के घर में घुस के मारा है। कह सकते हैं कि हिंद महासागर में अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लिया है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम लोगों को अब वही काम करना चाहिए जो पहले चीन करता था। कह सकते हैं कि चीन शुरू कर रहा है, अब हम लोग खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं लेनी का देनी पड़ना। चीन जो खुद रहा था ना, उससे हम लोग अब तमाचा मार का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी बात तो यह है कि ये बात ऑस्ट्रेलिया के संस्था ने छापा है। ऑस्ट्रेलिया के संस्था ने ओपनली कहा कि भारत को अब हिंद महासागर में इंडियन ओशियन में रोकना असंभव है। अब यहाँ पे चाइना चाहे कोई भी टापू खरीद ले, कोई भी आइलैंड खरीद ले, कोई काम नहीं आएगा। अब तो चाइना कहानी खत्म है। युद्ध होगा तो चीन को वहीं पर डुबा के मारने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार भारत का ये रणनीति, विदेश नीति इतना खतरनाक कैसे? दोस्तों, पूरे दुनिया चौंका हुआ है। आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। दोस्तों, भारत एक विशाल देश होने के बावजूद, भारत का जनसंख्या बहुत होने के बावजूद, भारत दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश है, उसके होने के बावजूद दोस्तों भारत में पता है एक कमी क्या था? भारत पे एक टैग लगा हुआ था, भारत का एक छवि था। पता छवि क्या था? छवि यह था कि भारत किसी से पंगा नहीं लेता है, भारत किसी से उलझता नहीं है, भारत चुपचाप केवल देखता है, भारत को कोई भी आगे दिखा देता है। भारत ऐसा देश है जो कुछ भी नहीं बोलता है, केवल शांति की बात करता है। दोस्तों, ये छवि हम लोग पे आ गया था, लेकिन वो छवि अब उतर चुका है। हम लोगों ने ये साफ कर दिया है कि अब हम प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई उंगली करेगा, हमें कोई परेशान करेगा, हमें कोई आंख दिखाएगा तो उसका हम आंखें फोड़ देंगे, उसे घर में उसे हम मारेंगे। दोस्तों, भारत ने ये साफ तौर पर सभी आप बना दिया। कह सकते हैं कि अब दुनिया के लिए भारत ने एक संदेश दे दिया है कि वो भारत नहीं है जो कुछ ही बोल दो और चलता रहे, कुछ ही कह दो और सुनता रहे। अब की बार ढो ढो के मारेंगे, पीटेंगे भी और रुलाएंगे भी। दोस्तों, भारत ने ऐसा साफ किया है। अब आप पूछेंगे आखिरकार हुआ क्या है? देखिए, आप जानते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दोस्तों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कम से कम 55 से 56 देश है। वहां पे सबसे अधिक इन्फ्लुएंस किसका? अभी सबसे अधिक इन्फ्लुएंस चाइना का है। चीन जो बोलेगा वही करेगा। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों, चाइना ने अब तक पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कम से कम $100 बिलियन से अधिक का लोन दे चुका है। सिंपल सी बात है, सब देश कुछ न कुछ चाइना से लोन लिया हुआ है। पूरे मिला दे तो $100 बिलियन हो जाएगा। आप पूछेंगे भाई ये तो बहुत कम रकम है, इतना में 55 देश कैसे बिक गया, कैसे चीज का गुलाम हो गया? देखो दोस्तों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ही गरीब मुल्क है, ठीक है। वहाँ पे $1 बिलियन भी बहुत महंगा होता है। सिंपल सी बात है, वो सबसे गरीब मुल्क है। वहाँ पे $100 बिलियन मतलब एक तरह समझिए तो वो सब बिक गया है। सिंपल सी बात है। इसीलिए चीन जो चाहता है वही करता है। वहाँ पे अपना फैक्ट्रियाँ खोलता है, अपने कंपनी भेजता है, किसी का जमीन खरीदता है, किसी का राजनीति में दखल देता है। चीन रात दिन वहाँ पे सक्रिय रहता है और यही कारण है कि वहाँ पे अब नौजवान जागता है, उठता है, चीन के खिलाफ झंडा उठा रहा है और सब बोला है कि गो बैक चाइना। दोस्तों, नौजवान ने अब हर देश में, खासतौर पर अफ्रीका में मोर्चा खोला हुआ है चीन को भगाने के लिए और सब ने भारत को प्यार किया है। बड़ी बात तो यह है कि तमाम नौजवान भारत को आने का न्योता दिया है। अब वहीं पे अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस वैसे तो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में है। बड़ी बात तो यह है कि भारत से संबंध बहुत अच्छा रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ऐतिहासिक संबंध है, क्योंकि मॉरिशस और भारत दोस्तों एक तरह से दोनों का कल्चर सेम है। वहाँ पे भी दोस्तों हिंदुइज्म कम से कम 48% अभी भी है। सिंपल सी बात है, वहाँ पे जनसंख्या 12,70,000 करोड़ है। 12,70,000 करोड़ में कम से कम 6 लाख तो हिंदू वहाँ पे। दोस्तों, सिंपल सी बात है, मॉरिशस के लोग भारत से प्यार करता था और अभी भी करता है। लेकिन पिछले कुछ समय में मॉरिशस को खासतौर पे चीन ने अपने ओर झुकाने का प्रयास किया। बड़ी बात तो यह है कि हाल ही में ऐसे कुछ समय पहले चाइना ने मॉरिशस से FTA साइन कर लिया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्योंकि चीन मॉरिशस को अपने पाले में करना चाहता था। वो जानता था कि मॉरिशस कभी भी भारत के साथ जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे भी हिंदुइज्म है और भारत में भी हिंदुइज्म का है। दोस्तों, यही कारण कि चीन मॉरिशस को तमाम ऑफर दे रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत का ये फैसला चीन को कहीं करना चाहिए। दोस्तों, भारत अब मॉरिशस में अपना हाईटेक एडवांस मिलिट्री बेस बना रहा है। बड़ी बात तो है दोस्तों, हाईटेक मिलिट्री बेस बना रहा है। पूरे दुनिया हड़कंप मच गया है, पूरी दुनिया सदमे में आखिरकार ये भारत कर कह सकता है। दोस्तों, किसी भी देश में जाके वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिंपल सी बात समझिए, चाइना मालदीव में क्या किया? मालदीव को आइलैंड खरीदा, तब जाके वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने का सोच रहा है और पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। श्रीलंका में क्या किया? वहाँ का भी जमीन खरीदा और फिर उसे 99 साल के लिए लीज पे लिया और तब जाके वहाँ पे खासतौर पे अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। दोस्तों, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने
दोस्त बन के वहाँ की जमीन लिया। और बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे मिलिट्री खासतौर पे बेस बना दिया दोस्तों। अब 55 से 56 कंट्री है ना खासतौर पर अफ्रीका में, भारत जिसे जाए उसमें नजर रख सकता है, क्योंकि चीन का औकात अच्छी तरह से दिख गया है। आप पूछेंगे आखिरकार मॉरिशस मान कैसे गया भाई, क्या कारण जो मॉरिशस मान गया और आखिरकार कहाँ खुला है। देखिए दोस्तों, मॉरिशस के पास भी यानी कि मॉरिशस में भी दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे टापू है, आइलैंड है, जिसे कह सकते हैं द्वीप। दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे द्वीप है। एक द्वीप है जिसका नाम है आगलेका। दोस्तों आगलेका द्वीप पे भारत ने ओपनली 2015 में वहां जाना शुरू कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि 2015 ही में खासतौर पे मॉरिशस ने इस तरह का साइन भी कर लिया, खासतौर पे बता भी दिया कि यहाँ पे हम मिलिट्री बेस बनाएंगे। और दोस्तों मॉरिशस पूरी तरह से खुश था। अब पूछेंगे तो आखिरकार 2015 में ये साइन हो गया तो हम लोग को अभी पता क्यों चल रहा है, आज 2021 चल रहा है, हम लोग अभी क्यों जान रहे हैं, आज से 6 साल पहले हम लोग क्यों जाने। सिंपल सी बात दोस्तों, उस समय भारत सरकार और मॉरिशस सरकार से दबा के रखा। वो चाहता था कि वो इतना हाईलाइट ना हो, जैसे ही हाईलाइट होगा तो क्या होगा, मॉरिशस के लोग का दिमाग बहक जाएगा और चीन उसका दिमाग बहका देगा। बोलेगा कि देखो भारत तुम्हारा जमीन छीन रहा है, तुम पे कब्जा कर रहा है, यहाँ पे मिलिट्री बेस बना रहा है। और बाद में भारत को यहाँ से भागना पड़ सकता था, यहाँ पे छोड़ना पड़ सकता था, इसीलिए भारत ने उसे दबा के रखा। दोस्तों भारत उसमें जानबूझ के दबाई बस को। और बड़ी बात तो यह है कि वहाँ के लोग दोस्तों खासतौर पे चीन से जो चलता है ना, खासतौर पे मॉरिशस में बहुत सारे ग्रुप है जो चीन से फंडिंग लेता है, उन्होंने उसमें भी भयंकर विद्रोह किया था, सड़क पे तोड़फोड़ मचाया था, जगह जगह जुलूस निकाला था, बोला था कि ये मॉरिशस सरकार क्या कर रहा है, भारत सरकार के साथ मिलके हमारे यहाँ मिलिट्री बेस क्यों बना रहा है। दोस्तों बहुत सारे ग्रुप जो चाइना से पैसा लेता है ना, उन्होंने खासतौर पे ओपनली भारत का विरोध किया था और खासतौर पे भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था 2015-16 में। लेकिन बड़ी बात तो यह है भारत तभी नहीं झुका और मॉरिशस सरकार तभी नहीं झुका और वो काम चलता रहा। और बड़ी बात तो यह है कि अब बन के तैयार होने वाला है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी बात है। आप पूछेंगे आखिरकार चाइना ऐसा क्यों करवा रहा था। देखिए मॉरिशस का जो लोग है ना, उनका चाइना दिमाग भर रहा था, बोला था कि अगर यहाँ पे भारत आ जाएगा तो उस द्वीप पे पूरी तरह से भारत का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि उस द्वीप पे आज भी बहुत कम लोग हैं, केवल 300 लोग रहते हैं। खासतौर पे मॉरिशस के 300 लोग ही रहते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि अब तक कम से कम 150 से अधिक भारतीय सैनिक वहाँ पहुँच चुका है। तो आने वाले समय में पूरी तरह से भारतीय सेना कब्जा में हो जाएगा और यहाँ पे जो अफ्रीका का जो कंट्री खासतौर पे अफ्रीका लोग रहते हैं उसे भगा देगा, यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। दोस्तों ऐसा भरम चाइना वालों ने मॉरिशस के लोगों को फैला दिया था, लेकिन फिर भी बाद में दोस्तों मॉरिशस के लोग ने ये बात समझा और चीन को भगा दिया। और बड़ी बात तो यह है कि भारत से प्यार करना शुरू कर दिया। और हाल ही में भारत और मॉरिशस ने एक FTA भी साइन किया है। बड़ी बात तो यह है कि भारत ने मॉरिशस को एक फाइटर प्लेन दिया है, एक अटैक हेलीकॉप्टर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने मॉरिशस को लोन भी दिया है, बोला है कि आपको कोई हथियार चाहिए वो भी हम देंगे। दोस्तों भारत ने मॉरिशस को तमाम फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। और आप कह सकते हैं कि चीन के लंका में आग लगा दिया। चीन के लंका में आग लगाने का मतलब दोस्तों अफ्रीका में भारत ने घुस के पूरी तरह से अपना कब्जा जमाने की कोशिश किया है। अब आने वाले समय देखेंगे भारत धीरे धीरे दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश दोस्तों अपना खासतौर पे मिलिट्री बेस बनाएगा और चीन का औकात दिखाएगा।